इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं ऋत्विका। पल पल जाते जाते ही बीता काल अनंत, फिर भी सिद्धि ना हुई, क्यों चेतो रे संत। पल पल बीत करके अनंत काल बीत गया, और आज तक सिद्धि नहीं हुई, शुद्धि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इस पर विचार करने की जरूरत है। किसी व्यापार के लिए आप प्रयास करते हैं, किसी जॉब के लिए आप प्रयास करते हैं, बरसों बरस आपने उस चीज के लिए अभ्यास किया और फिर भी उपलब्धि ना हो, तो सोचना तो पड़ता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी मशक्कत के बाद हमें उपलब्धि क्यों नहीं हो रही। आज भी हम संसारी के संसारी हैं, सिद्ध नहीं हुए, संसारी ही हैं, सन्यासी भी नहीं हुए हैं। कारण क्या है? और जब इस कारण पर विचार करते हैं तो ध्यान में आएगा कि आप अपने को भूले हुए हैं। प्रत्येक आत्मा होनहार परमात्मा है, प्रत्येक आत्मा होनहार भगवान है, लेकिन फिर भी वर्तमान में उसका ही क्या बुरा हाल है। जो कहानी आप सुनते हैं, शेर का बच्चा भेड़ बकरियों की झुंड में मिल गया। रेवारी ने, गड़री ने, ग्वाली ने आवाज लगाना चालू किया, संध्या हो गई है और अंधेरी आ जाए। जानवरों को भी आवाज लगाते हैं ना, जानवरों को भी आवाज लगाते हैं तो जानवर भी सुन लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और झुंड में आकर के मिल जाते हैं। ग्वाले ने आवाज लगाई, अंधेरी आ जाएगी, चलो 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 सब इकट्ठे हो जाओ, अपनी भाषा में उसने आवाज लगाई। पशु पंछी भी समझते हैं आवाज को, इशारों को, माहौल को, अपने सुख दुख को। और कई बार पशु पंछी तो समझ जाते हैं, लेकिन इंसान नहीं समझ पाते। सारी भीड़ बकरियां अपने रास्ते चलने लगी, तर तर करके करके उसने सबको लाइन में लगाया, हाँकता हुआ चलने लगा। तभी उसे हल्के हल्के अंधेरे में दिखा कि यहां भी कोई भेड़ बकरी, शायद किसी बकरी ने बच्चे को जन्म दिया, छोटा सा बच्चा है, और उसको भी उसने हाँकने की कोशिश की। जब वो नहीं चला तो कान पकड़ा, उन कान पकड़ करके और सबके साथ में उसको भी घर में ला करके बाड़े में बंद कर दिया। शेर का बच्चा डर गया, उसने सोचा अंधेरी ने मेरा कान पकड़ लिया है। भाई आवाज आ रही थी ना, अंधेरी आ जाएगी, अंधेरी आ जाएगी। उसने समझा कि अंधेरी कोई बहुत खतरनाक चीज होती है, और अगर अंधेरी आ जाएगी तो कुछ ना कुछ खतरा पैदा हो जाएगा, और मुझे लगता है कि मुझे अंधेरी ने पकड़ लिया। अंधेरी मेरे कान पकड़ करके और बाड़े में बंद कर दिया। जब भोर हुई, सुबह हुई, तो ग्वाले ने देखा, थोड़ा थोड़ा तो उसे लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी अब सबके साथ रह रहा है और कुछ शोर नहीं कर रहा है तो रहने। और सबों के साथ, जानवरों के साथ उसे भी चराने ले गए। उधर शेर के परिवार ने देखा कि हमारा बच्चा गायब है, अपहरण हो गया है। भाई जानवरों को भी अपने बच्चे प्यारे होते हैं, उनकी भी गिनती करते हैं। मुर्गी को अपने अंडे प्यारे होते हैं, अपने बच्चे प्यारे होते हैं।
पशु पंछियों को भी अपने बच्चे प्यारे होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके लिए लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। इंसान को चाहिए कि जैसे वो अपने बच्चे और परिवार से प्यार करता है, वैसे वो जानवरों के साथ भी अन्याय न करे, उनका परिवार भी है। अहिंसा दया बहुत बड़ी चीज है। और उनने देखा कि हमारा बच्चा कहाँ गया। वैसे संवेदनहीनता तो इतनी बढ़ गई, दिल्ली में बोले पिछले साल में 13 लाख महिलाएं गायब हैं, स्त्रियां, युवतियां, बच्चियां लापता पूरे देश से, सबसे ज्यादा दिल्ली से। 13 लाख किसे बोलते, 13 लाख 13,000। फिर भी कोई क्रांति नहीं हुई, कोई बहुत बड़ी खोजबीन नहीं हुई, बहुत बड़ी कोई आवाजें नहीं उठी। जब इंसानों के साथ ये हो रहा है तो जानवरों के साथ क्या क्या नहीं हो रहा होगा, कौन गिनता है, कौन देखता है। ह्यूमन राइट्स कब काम आएंगे, मानवाधिकार आयोग क्या करेंगे, क्या करते हैं। और इतनी ढेर सारी घटनाएं घट रही हैं। महावीर भगवान कहते हैं जियो और जीने दो, खुद अच्छे से जियो, आनंद से रहो और दूसरों को भी जीने में सहयोग करो। शेर को अपने बच्चे की याद आई और उसने देखा कि खोज करना चाहिए। रात की बजाय इस बार वो दिन में घूमने को निकला और उसने देखा भेड़ बकरियों का झुंड जो है वो जंगल की तरफ आ रहा है। पहाड़ की ऊंची चोटी से उसने देखा कि उसमें हमारा बच्चा भी है। कैसे इसको समझाया जाए, कैसे इसको बुलाया जाए। कुछ भी हो, इसे समझाना तो चाहिए। पास में गया और जैसे ही शेर को पास में आया देखा तो सारी भेड़ बकरियां भाग खड़ी हुई। शेर का बच्चा था, वो भी भागने लगा। तो शेर ने कहा कि तू कहां भागता है, मैं तेरे लिए ही तो आया हूं। उसने कहा ना ना, मुझे भी जाने दो, मैं इनके ही साथ हूं। शेर ने कहा तो इनके साथ जरूर है लेकिन इनका साथी नहीं है, साथी तो तू हमारा है। उसने कहा ना ना, क्या बोलता है, उनसे तेरी आवाज मिलती है। उसने कहा आवाज तो नहीं मिलती है, वो मैं करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ मैं आने की, तो मैं वैसे कर नहीं पाता हूँ, मेरी आवाज तो आपके जैसी निकलती है थोड़ी थोड़ी। तो उसने कहा कि यही बात है, हमारा है। और विश्वास नहीं है तो चल पास में नदी झरने में देख, तेरा चेहरा और मेरा चेहरा, विश्वास तो कर। आज के जमाने में एक बार जानवर का विश्वास किया जा सकता है, इंसान का विश्वास करना कठिन होता जा रहा। उसने विश्वास किया, झरने में जाके देखा कि सच में आपकी और हमारी एक जैसी सूरत है। उसने कहा अच्छा ठीक, अब भी तेरे जाने की इच्छा है। कहा कि बात तो, लेकिन मैं उनके साथ रहा, मेरे भाई भतीजे हैं सब। उसने कहा इसको छोड़। ग्वाले को मालूम पड़ा कि वो बच्चा पीछे रह गया। उसको समझ में आया दाल में कुछ काला है, फिर भी वो उसको लेने के लिए पीछे की तरफ आ रहा था। तो उसने कहा कि देख, ये तुझे लेने के लिए आ रहा है, तुझे इसके साथ जाना है। उसने कहा जब मैं इनके साथ का नहीं हूं और जब मुझे मालूम पड़ गया कि मैं तो आपके परिवार का हूं, तो मैं इनके साथ क्यों जाऊंगा। लेकिन मुझे तो ये डंडा मार करके कान पकड़ के जैसे ले गया था वैसे फिर से लेके जाएगा। उसने कहा ना, कैसे लेके जाएगा, तेरा जो असली रूप है, तेरी जो असली आवाज है, एक बार आवाज तो लगा के देख। और उसने एक दहाड़ लगाई, ग्वाल क्या, पशु क्या, सारे भाग खड़े हुए। समझ में आ गया कि शेर का बच्चा अपने को पहचान गया है, अभी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। शेर के बच्चे अपने आप को पहचान जाते हैं तो भेड़ बकरियों के साथ नहीं जाते हैं। आप भी शेर के बच्चे हैं,
संसार की भेड़ बकरियों के साथ लगे हुए हैं। और ये सर्वसंग त्यागी मुनि रूपी सिंह, सिंह वृत्तिधारी मुनि उद्घोषणा करते हैं, गर्जना करते हैं। और इस गर्जना को सुन करके आप इस गर्जना को समझ करके इस तरह से गरजिए और भेड़ बकरियों का संग छोड़ करके सिंहों के साथ चलिए। अहिंसक शाकाहारी व्यक्ति सिंह वृत्ति वाला, दूसरे को कष्ट नहीं देना, दूसरे को तकलीफ नहीं देना एक बहुत बड़ा धर्म है। पर द्रव्य को पर मानो, स्व को स्व जानो तो कल्याण होगा। अभी तो भ्रम के आवरण में आपने अपने आप को उस शेर के बच्चे की तरह भेड़ बकरियों का दोस्त, मित्र, साथी और कुटुंबी समझ रखा, अपने आप को संसारी समझ रखा है। लेकिन सर्वथा संसारी बने रहना इस आत्मा के हित में नहीं है। ये तो सिद्धों के देश का वासी है, सिद्ध हो जाना इसका स्वभाव है। उस तरह का पुरुषार्थ करेंगे तो उस तरह की दशा को पाएंगे। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, कम्मस्य परिणामम, 75 नंबर की गाथा। कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम, न करे ये मादा जो जानदी सोहवदी नाणी। गाथा है, प्राकृत भाषा है, देश की प्राचीनतम भाषा। प्रधानमंत्री ने कहा है देश की प्राचीन भाषा और लिपियों का संरक्षण होना चाहिए। अगर ये चीज भी उनके सामने पहुंच जाए तो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा प्राकृत का भी संरक्षण हो, ब्राह्मी लिपि का भी संरक्षण हो। आज भी इस भाषा में जितने सारे सूत्र हैं, जितने सारे कल्याणकारी ग्रंथ हैं, हम जिसका वाचन कर रहे हैं, इसका लेखन 2000 साल पहले हुआ था, 2100 साल पहले। ये जो शब्द हम बाँच रहे हैं, ये कब लिखे थे आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने? समय सार में 2000 साल से ज्यादा समय हो गया। उनकी भाषा प्राकृत और सैनी प्राकृत भाषा और लिपि तमिल। कहते हैं आचार्य कुंद कुंद ही तिरुवल्लुवर कहलाता। तिरुकुरल जो काव्य है, जिसे आज दुनिया बहुत अच्छे से स्वीकार करती है, उसके रचनाकार तिरुवल्लुवर कुंद कुंद, उनका ही एक नाम जो भी हो, वे अध्यात्म के, संस्कृति के, रीति नीति के बहुत बड़े विद्वान आचार्य। यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण में एक बात रखते हैं कि कहाँ उलझे हुए हो, इस बात को जानो। कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम न करेद ये माता जो जानती सोहावदी नानी। एक एक शब्द पर ध्यान दो। कम्मस्सा, कम्मस्य का मतलब होता है कर्म। नो कम्मस्सा, कम्मस्य परिणामम, कर्म का परिणाम। परिणाम माने परिणाम, आज भी परिणाम शब्द प्रयोग होता है। और नो कम्मस्य तहेव परिणाम, और नो कर्म रूप परिणाम। नो कर्म का परिणाम, कर्म और नो कर्म दो चीजें हो गई। ब्रह्म का आवरण हमें दो तरह से पड़ा हुआ है, कर्म रूप से भी और नो कर्म रूप से। कर्म रूप तो जो है वो आंखों से नहीं दिखता है। ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये कर्म। राग, देश, सुख, दुख आदि एक कर्म, साता असाता। और नो कर्म का मतलब है शरीर आदि, वचन वर्गणा आदि। कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम। शरीर में क्या क्या आ गया? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, सब कुछ आ गया। शरीर की रचना कैसे हुई है?
बोलो ज्ञानी, शरीर की रचना कैसे हुई है? पुद्गल से हुई है, मैटर से हुई है, मटेरियल से हुई है। और ये जो औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर की युग पुद्गल वर्गणाएं होती हैं, वचन और मन आदि की युग जो वर्गणाएं होती हैं, ये सब नो कर्म कहलाते। प्रभु कहते हैं कि ये कर्म के परिणाम, और ये नो कर्म के परिणाम न करे ये मादा, इनको आत्मा नहीं करता है। जो जान दी सो हवदी नानी, ऐसा जो जानता है सो ज्ञानी है। कितने सरल ढंग से, कितने संक्षेप में बात कह दी। इस बात को आप स्वीकार कर पाएंगे? बहुत बड़ा दिल चाहिए इस बात को स्वीकार करने के लिए। इंसान सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि नहीं छोड़ सकता। मैंने किया, मैंने बनाया, मैं इसका कर्ता, ये मेरा कर्म। और कर्ता कर्म की बुद्धि का निर्णय न होने से, स्व को स्व, पर को पर न जानने से, अन्न अन्न का कर्ता बन जाने से दुख का अंबार लग गया। ज्ञानियों, ये निर्णय करें, कर्म का परिणाम कि नो कर्म का परिणाम, इनका कर्ता मैं नहीं हूं। इनका कर्ता पुद्गल द्रव्य है, और मेरे ज्ञान आदि परिणाम का कर्ता मैं हूं। कुछ काम करना और उसका श्रेय लेना, कुछ ना भी करना फिर भी श्रेय लेने की कोशिश करना, इस संसारी जनों की बहुत बड़ी भूल है। प्रश्न आ रहा होगा आपको, अगर हम इसके कर्ता नहीं है तो इसका कर्ता कौन है? आपके शरीर की रचना का कर्ता कौन है? आपका शरीर किसने बनाया? विश्वकर्मा जी। देह की रचना किसने की? विश्वकर्मा ने की। स्वयं करोति इति विश्वकर्मा। एक बात ध्यान रखिए, जिन दर्शन में और दूसरे दर्शनों में यही सबसे बड़ा फर्क है। अन्य दर्शनों ने तो ये स्वीकार कर लिया है, किया है कि कोई भगवान, कोई प्रभु और हमारी रचना करने वाले हैं, इस संसार की रचना करने वाले हैं। लेकिन जैन दर्शन करता है कि संसार की रचना किसी ने नहीं की है। इस संसार में, इस दुनिया में 6 द्रव्य हैं, जीव भी हैं, पुद्गल भी हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्यों के आधार से इन सारे संसार की रचना स्वतः है, आपोआप है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी। और यह पूर्णतः वैज्ञानिक बात है। इस बात को आज विज्ञान भी स्वीकार करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं ऋत्विका। महाराष्ट्र प्रांत के